हाँ हो गया। यस मैम। तो नेक्स्ट देखिए चैप्टर आपका इंग्लिश लिटरेचर की बुक का द जिराफ। द जिराफ पोएम है ना, मिली? यस ओके स्टार्ट। See the giraffe, he is so tall. जिराफ कितना लंबा, कितना टॉल है। There is not room to get him all. उसके लिए कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो फिट हो जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि जिराफ बहुत टॉल है। यहाँ पे जिराफ की बात हो रही है। जिराफ एक एनिमल होता है ना। यस मैम। Upon the page, his head is higher. उसका जो हेड है वो बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है, क्योंकि वो बहुत लंबा जानवर है। द पिक्चर प्रूव्स इट देन द स्पायर। और आपके इस चैप्टर में जो जिराफ की फोटो बनी हुई है, पिक्चर है, उससे भी ये दिख रहा है कि उसका जो हेड है वो पेज में आया ही नहीं है। वो इतना हेड लंबा है कि आपके पेज में भी नहीं आ पा रहा है। किसका हेड? जिराफ का हेड ना। That is why the people when they race to catch him call it stealthy chase। और उसको जब लोग पकड़ने चलते हैं तो वो उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसकी गर्दन जो है वो बहुत ऊंची है, उसके पैर भी बहुत ऊंचे होते हैं। His chief delight is to set a good example, shine or wet. He rises our break of day and start his breakfast right away। वो सुबह उठता है और अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करता है। और यहाँ पे जिराफ के रूटीन और जिराफ के स्पेशलिटीज फीचर्स की बात हो रही है। His foot has such a way to go, his throat so very long and so उसके जो थ्रोट के बारे में बताया जा रहा है, उसके फुट के बारे में बताया जा रहा है कि कितने लंबे होते हैं, उसको बहुत दूर चलना रहता है। एंड अर्ली ब्रेकफास्ट ही मस्ट मंच टू गेट इट डाउन आवर टाइम फॉर लंच। और वो जल्दी सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद लंच का टाइम होता है तो लंच करता है। ये आपकी छोटी सी एक पोएम थी। इसमें देखने वाली बात क्या है? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे जो फर्स्ट राइमिंग वर्ड्स आपकी पोएम में दिख रहा है वो कौन सा है? मैम टॉल ऑल। वेरी गुड। टॉल और रेस, चेस, डे, अवे, गो, सो, लंच। ओके, यस मैम। यस गुड। तो आपकी ये पोएम यहाँ से फिनिश होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको निकालिए। कौन सा चैप्टर है? द सिल्वर अरो। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा हो गया? द सिल्वर एरो। अब स्टार्ट करते हैं। यस मैम। It was a sunny Wednesday in Nottingham। नॉटिंगम में एक बहुत ही उजाले भरा सूरज निकला हुआ था, दिन था। One of the sheriffsmen came riding through the town। sheriffsmen यानी कि जो राजा के जो व्यक्ति होते हैं या सिपाही लोग जो होते हैं, वो लोग आए किससे? हॉर्स पर राइडिंग करते हुए टाउन में। कहाँ पर? टाउन में, गांव के अंदर आ गए। He took out a poster from his bag and hung it on a lamp post। लैम्प पोस्ट के ऊपर उसने अपना बैग को टांग दिया और एक पोस्टर निकाला। A little boy was watching him। एक छोटा बच्चा उसे देख रहा था। किसे देख रहा था? शेरिफमैन को देख रहा था। As soon as he left, जैसे ही वो गया, the boy took the poster and ran off into the woods। और जो शेरिफमैन ने please don't make noise, make silence। बच्चों आपकी तरफ से शोर है, अपना म्यूट कर देते हैं।
तो जैसे ही वो आदमी जो था शेरिफ मैन था जिससे अपना पोस्टर लगा दिया था, वैसे वो जैसे ही वो गया वैसे उस बच्चे ने उस पोस्टर को उठाया और उसको लेकर वुड में जंगल की तरफ चला गया। Where's Robin? He shouted as he ran through Sherwood Forest. जैसे ही वो फॉरेस्ट में जंगल के अंदर गया वैसे उसने जोर से शाउट किया, चिल्लाया, Where's Robin? Robin कहाँ है? The boy was looking for Robin Hood, the best actor in all of England. इंग्लैंड में सबसे बहुत महान आकर था, बहुत बेस्ट आकर था। आर्कर यानी कि जो कुछ बनाते हैं, कारीगरी करने वाले लोग, तो उसका नाम क्या था? रॉबिन हुड। और वो बच्चा जैसे ही जंगल में गया वैसे उसने रॉबिन हुड को चिल्लाया, Where's Robin? Robin Hood was the leader of a group of outlaws called the Merry Men. एक ग्रुप था जिसका नाम था मैरी मैन, उसका लीडर कौन था? रॉबिन हुड। They all lived in the forest and wore green jackets. और ये सारे लोग जो इनके ग्रुप के लोग थे, ये सारे जंगल में रहते थे और ग्रीन कलर की जैकेट पहनते थे। Robin Hood took the poster from the boy and read it. रॉबिन हुड ने पोस्टर लड़के से लिया और उसको पढ़ने लगा। Lads, we are going to Nottingham. उसके लिखा हुआ था, उसने बोला रॉबिन हुड ने, लैड्स यानी कि बच्चे, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? नॉटिंगम जाने वाले हैं। He called out to his band of outlaws. उसने अपना outlaws का जो बैंड था उसको निकाला। The sheriff is holding an आखिरी contest in 3 days. जो शेरिफ है, शेरिफ लोग जो है वो एक बहुत अच्छा आखिरी का आर्क, जो हम लोग आर्क करते हैं उसका कॉन्टेस्ट निकाल रहे हैं, एक गेम निकाल रहे हैं 3 दिनों के अंदर। एंड द प्राइज इज अ सिल्वर एरो, और एक चांदी की एरो उसका प्राइज है, इनाम है। सिल्वर एरो इनाम में दी जाएगी। Don't go, it's a trap. He's trying to capture you, said one of his men. और उसके ग्रुप के एक आदमी ने कहा कि प्लीज वहां मत जाओ, वहां पे कोई ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है, वहां पे हमारे लिए ट्रैप बिछाया गया है, जाल बिछाया गया है हमारे लिए, झूठा ये कॉन्टेस्ट कुछ नहीं हो रहा है। Nonsense! He'll never catch me, Robin Hood answered confidently. रॉबिन हुड ने कहा कि वो मुझे कभी कैच नहीं कर पाएंगे। उसने कहा ये सब बिल्कुल बकवास है, वो हमें कभी कैच नहीं कर पाएंगे। किसने कहा? रॉबिन हुड से। रॉबिन हुड। रॉबिन हुड से। Robin Hood was a noble man at one time. एक बार पहले के समय में, अभी तो वो आंख बन चुका था, बहुत ज्यादा चालबाजियां करता था, जैसे कि नहीं किसी को ठगना या कुछ करना, तो अभी तो वो ऐसा था, आंख था, लेकिन एक समय था जब रॉबिन हुड बहुत ही नोबल था, बहुत अच्छा काम करता था। एंड फेथफुल टू द किंग, और राजा के प्रति बहुत ईमानदार था। When the king was fighting wars in far off land, he left his brother and prince to rule in his absence. एक बार जो राजा थे वो बहुत दूर चले गए थे फाइट करने के लिए, वॉर के लिए, युद्ध के लिए, तो उन्होंने अपने प्रिंस को और प्रिंस और अपने भाई को राज्य करने के लिए छोड़ दिया था अपने एब्सेंस में। बट द प्रिंस वॉज एन इविल मैन, लेकिन जो राजकुमार था, राजा का जो बेटा था, वो बहुत बुरा इंसान था, बहुत इविल मैन था। He took away the lands of all noble men. उसने क्या कर लिया था? सारे अच्छे लोगों की जमीनों को हथिया लिया था, सारे लैंड जो थे उनसे ले लिए थे। He treated his people badly and they began to dislike him. वो अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। कौन? प्रिंस ना, जो राजा के एब्सेंस में राज कर रहा था, वो प्रिंस लोगों को बहुत बुरी तरह से, सारी प्रजा को बहुत बुरा ट्रीट करता था, इसलिए सारे लोग उससे नाराज थे, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे आएंगे। आफ्टर रॉबिन हुड लैंड वर टेकन अवे, लेकिन जब रॉबिन हुड का जो जमीन था, लैंड था, वो उससे छीन लिया गया, ले लिया गया फोर्सफुली। ही एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट। उसने क्या किया रॉबिन हुड ने? वो भाग निकला किधर?
फॉरेस्ट की तरफ, where he found other people whom the prince had mistreated, और वहीं पर उसी जगह पर उसको और भी बहुत सारे लोग मिले जिसको जो राजकुमार था उससे बहुत बुरा ट्रीट किया था। And he taught them archery and fencing, और रॉबिन हुड ने उनको कई सारे कारीगरी वाले काम सिखाए, फेंसिंग सिखाई, जो वेपन बनाना या जालियां कुछ भी बनाना, अच्छे अच्छे चीजें सिखाई। The sheriff of Nottingham was as mean as the prince, और प्रिंस की ही तरह उसके लोग भी जो थे नॉटिंघम के, वो उसके प्रिंस के जो लोग थे, कर्मचारी थे, वो बहुत बुरे थे। He hated Robin Hood and merry men because they robbed from the rich and helped the poor, और वो जो शेरिफ लोग थे, जो अफसर लोग थे, जो प्रिंस के अंदर काम करते थे, वो लोग रॉबिन हुड से नफरत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि रॉबिन हुड गरीबों से रॉब करता था, उनको ठगता था, उनसे छीनता था और किसे दे देता था? पुअर को, सॉरी अमीरों को ठगता था और गरीबों को दे देता था, हेल्प करता था। He wanted to capture Robin Hood and imprison him forever. जो शेरिफ था, जो कर्मचारी था राजा प्रिंस का, वो क्या चाहता था कि रॉबिन हुड को पकड़ ले और उसको सदा सदा के लिए इम्प्रिजन कर दे, जेल में बंद कर दे। बट रॉबिन हुड ऑलवेज मैनेज टू एस्केप, लेकिन हमेशा रॉबिन हुड बच निकलता था। The archery contest was the sheriff's latest plan to capture Robin. अब शेरिफ का सबसे लेटेस्ट प्लान था, बहुत ही बढ़िया प्लान उसने बनाया था कि आखिरी कॉन्टेस्ट रखेंगे और जो रॉबिन हुड है वो बहुत अच्छा आंख है, वो पक्का कॉन्टेस्ट में आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? रॉबिन हुड को। Robin Hood will not be able to stop himself for participating in an आखिरी टूर्नामेंट। अब रॉबिन हुड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो चाहता था, बहुत बैडली वो चाहता था कि मैं आखिरी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूं। I will imprison him and his merry men with they come to compete, he said. शेरिफ ने कहा, हाँ, तो रॉबिन हुड ने कहा कि मैं सारे जो शेरिफ हैं और प्रिंस के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, जो भी मुझसे कम्पीट करने के लिए आएगा, मैं उन सबको पकड़ लूंगा। Capture anyone who is wearing green, he told his men. अब शेरिफ ने क्या कहा कि अपने लोगों से क्या कहा कि जो भी इंसान तुमको ग्रीन कपड़े में दिखता है, क्योंकि रॉबिन हुड की जो गैंग थी वो सुना था सबने कि वो ग्रीन कपड़े पहनते हैं, तो शेरिफ ने कहा अपने लोगों से, सैनिकों से, कि जो भी इंसान तुमको ग्रीन कपड़े में दिखे उसको पकड़ के जेल में डाल दो। रॉबिन हुड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम मी दिस टाइम। इस बार तो रॉबिन हुड मुझसे बचकर जाना नहीं चाहिए। One day of the contest, the sheriff stood looking for the merry men, but there was no sign of them. अब एक दिन था के कॉन्टेस्ट के लिए और शेरिफ जो था वो खड़ा होकर देख रहा था कि कोई भी रॉबिन हुड के ग्रुप का कोई भी इंसान आ जाए, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था उसको। Finally, his chief officer said, उसके चीफ ऑफिसर ने कहा, we must begin the match now. उसके चीफ ऑफिसर ने कहा कि अब हमें मैच स्टार्ट कर देना चाहिए। The people are getting impatient. अब आज ही टूर्नामेंट है, सारे लोग आ चुके हैं, सब बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अब हमें ये टूर्नामेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। The sheriff was disappointed that his plan had failed. शेरिफ को बहुत दुख हो रहा था कि हमारा प्लान कहीं फेल ना हो जाए, but he started the contest anyway. लेकिन उसने कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर दिया। Many people had come to watch the contest. बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट देखने के लिए आए। They all cheered when all arrow hit close to the target. जब जब जो एरो था वो टारगेट को हिट करता था, भीड़ में जितने सारे लोग थे वो सब बहुत चीयर करते थे, तालियां बजाते थे, खुश होते थे। Everyone kept expecting Robin Hood to show up. सब लोग के मन में ये एक इच्छा थी कि रॉबिन हुड आएगा और पार्टिसिपेट करेगा। Some archers wore red jackets, other wore blue. कुछ लोग जो तीरंदाज लोग थे वो रेड जैकेट पहने हुए थे, कुछ ब्लू जैकेट पहने हुए थे,
There were archers in black, brown and even purple jackets. और कुछ तीरंदाज लोग जो थे उन्होंने रेड, ब्राउन और पर्पल जैकेट भी पहनी थी. But no one wore green. लेकिन किसी ने भी ग्रीन नहीं पहना था, क्योंकि और ग्रीन शेरिफ लोग क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि ग्रीन जो था वो रॉबिन हुड और उसकी गैंग का जैकेट का कलर. फिर नेक्स्ट पेज नंबर 26 पर आइए. Soon there were only 2 archers left. लास्ट में 2 ही तीरंदाज बचते हैं. One wore red and the other wore blue. एक ने रेड पहना हुआ है, एक ने ब्लू पहना हुआ है. They were both very good. और वो दोनों तीरंदाजी बहुत अच्छी करते थे. The spectators grew more excited. जो देखने वाले लोग थे, स्पेक्टेटर यानी जो दर्शक लोग थे, देखने वाले लोग थे, वो और एक्साइटेड हो गए. Some shouted, "Bravo, blue jacket!" while others exclaimed, "Go red jacket!" कुछ जो चीयर कर रहे थे उन्होंने चिल्लाया कि रेड जैकेट जीतेगा, कुछ ने कहा ब्लू जैकेट जीतेगा. Finally, the man in the red jacket won the contest. और लास्ट में जो रेड जैकेट वाला आदमी था वही कॉन्टेस्ट जीत गया. The people cheered loudly as he went to receive his prize from the sheriff. जैसे ही वो रेड जैकेट वाला जो जीत गया था, वो जाकर अपना प्राइज रिसीव कर रहा था, सारे जो दर्शक लोग थे वो बहुत तेजी से चीयर करने लगे. But the sheriff was angry because his plan had failed. लेकिन जो शेरिफ था, जो राजकुमार का कर्मचारी था जिसको रॉबिन हुड को पकड़ना था, वो बहुत सैड था. क्यों सैड था? क्योंकि वो रॉबिन हुड को पकड़ नहीं पाया. The man in the red jacket accepted the silver arrow humbly from the sheriff. अब रेड जैकेट वाला आदमी जिसने टूर्नामेंट जीत लिया था, वो बहुत हम्बली जाता है और अपना प्राइज जो कि क्या था, सिल्वर एरो था, उसको रिसीव करता है. And turning to the sheriff's guard, he said, "Since the sheriff says there is someone better than me, I will shoot this arrow as far as it can go. The finder may keep it." तो जो रेड जैकेट वाला आदमी था जिसने टूर्नामेंट जीत लिया था, उसने कहा कि जो शेरिफ है उसने कहा या वो कहेंगे, जब तक कहेंगे कि मैं सबसे अच्छा तीरंदाज हूँ, मैंने सबसे अच्छा काम किया है, तो एरो को बहुत दूर फेंकूंगा और जो इस एरो को, सिल्वर एरो को, चांदी के एरो को पकड़ लेगा, ये एरो उसी का हो जाएगा. As soon as he had shot the arrow, जैसे ही उसने एरो को शॉट किया, एरो फेंका, all the sheriff's greedy guard ran off, leaving him alone with the two archers. तो जैसे ही रॉबिन हुड, जो रेड जैकेट वाला आदमी था जिसने टूर्नामेंट जीता था, जैसे उसने सिल्वर एरो को शूट किया, सारे जो शेरिफ के गार्ड लोग थे, सैनिक लोग थे, जो बहुत ग्रीडी थे, लालची थे, वो सारे दौड़ कर गए उस एरो को पकड़ने के लिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है. नेटवर्क खराब हो गया होगा ना बेटा, बारिश स्टार्ट हो गई, नेटवर्क खराब हो गया होगा, आवाज आएगी. तो as soon as he had shot the arrow, जैसे ही रेड जैकेट वाले आदमी ने उस एरो को शॉट किया, all the sheriff greedy guard ran off. जो शेरिफ के जो लालची ग्रीडी गार्ड थे, सैनिक थे, वो सारे दौड़ कर गए उस एरो को पकड़ने के लिए. The sheriff was turning to leaving him alone with the two archers. जो 2 तीरंदाज बचे हुए थे उसके साथ वो शेरिफ जो था वो अकेला पड़ गया था. The sheriff was turning to leave when the man in the blue jacket stepped forward and tied his hands. जैसे ही शेरिफ जो था वो आगे बढ़ने लगा, वैसे ही जो ब्लू जैकेट वाला आदमी था उसने उसके हाथों को बांध दिया. किसके हाथों को बांध दिया? शेरिफ के हाथों को बांध दिया. क्यों बांध दिया? क्योंकि उसके जो सारे गार्ड थे वो सिल्वर एरो को पकड़ने के लिए उसको अकेला छोड़कर भाग गए थे. तो रेड ब्लू जैकेट जो बचे हुए थे उनमें से जो ब्लू वाला था उसने उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया. At the same time, the man who had won the arrow threw off his red jacket and revealed his green outfit. और जो रेड जैकेट वाला आदमी जिसने टूर्नामेंट जीता था उसने अपना
जो रेड जैकेट है उसको हटाकर फेंका और उसके अंदर से वो ग्रीन जैकेट निकलती है जो कि रॉबिन हुड के फ्रेंड्स जो थे और उसके ग्रुप मेंबर थे वो पहनते थे। रॉबिन हुड एंड हिज मेरी मैन took the sheriff as their prisoner and went away to Sherwood Forest. तो जो रेड जैकेट वाला आदमी था जिसने टूर्नामेंट जीत लिया था वो कौन था? रॉबिन हुड हिमसेल्फ। और उसने शेरिफ को बांध लिया और उसको जंगलों की तरफ लेकर गया इम्प्रिजन करने के लिए, जेल में बंद करने के लिए। फिर यू आर द वर्थ मैनी सिल्वर एरोज शेरिफ। रॉबिन हुड ने क्या कहा कि तुम वर्थ हो, बहुत ही ज्यादा कीमती हो, उन सभी बहुत सारे एरोज, चांदी के बहुत सारे एरोज कम पड़ जाएंगे लेकिन तुम ज्यादा कीमती हो मेरे लिए। आई विल गेट माई रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग व्हेन ही रिटर्न्स, सेड रॉबिन हुड। रॉबिन हुड ने कहा जब राजा वापस आ जाएंगे तब मैं उनसे अपना रिवॉर्ड ले लूंगा। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। जो राजा थे वो बहुत किसी युद्ध के लिए बहुत टाइम से बाहर चले गए थे। उनकी एब्सेंस में राजकुमार और शेरिफ उनका काम संभालते थे। तो रॉबिन हुड और उसके तरह कई सारे जो नोबल मैन थे उन सभी का जमीनों को राजकुमार और शेरिफ ने जब्त कर लिया था, उनसे फोर्सफुली ले लिया था। इसी वजह से रॉबिन हुड के जैसे कुछ लोग थे जो जंगलों में जाकर, हाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलिए ठीक है, इस क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड ग्रीन डोर। ओके, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी खराब हो रही है ना बारिश की वजह से। ओके, यस मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। अब हम दोबारा नहीं जाएंगे, पापा ने